अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे लॉरियल पेरिस के हाइलुरॉन प्योर कंडीशनर का रिव्यू शेयर करूंगी। जब भी हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि सस्ती और अच्छे से वर्क करें उनका सोचते हैं तो लॉरियल पेरिस जो होता है ज़रूर हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि इनकी काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अफोर्डेबल हैं पर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कंडीशनर का रिव्यू देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कंडीशनर में ऐड करने के लिए। सो मैं इसके पीछे की साइंस आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा ब्रांड के बारे में आपको बता देती हूँ। सो लॉरियल पेरिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल ब्रांड है। इनकी जो कंपनीज हैं वो बहुत वाइडली फंडेड हैं, जिस वजह से इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी होती हैं, और वर्ल्ड वाइड इनकी प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। इनके पास बहुत सारी वेरिएशन है और इनके काफ़ी शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं। इनकी इन सारी प्रोडक्ट्स में से मैं ये कंडीशनर का रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड ऐड किया गया है उसको सोच के हमारे दिमाग में यही आता है कहीं बालों को ड्राई तो नहीं कर देगा, क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो स्किन केयर में ऐसे वर्क करता है कि वो आपके स्किन के ऑयल को अच्छे से जो है रिमूव आउट कर देता है आपके फेस से और आपके फेस को ड्राई कर देता है। जिनकी भी ऑयली स्किन होती है उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। बट इन्होंने हेयर केयर प्रोडक्ट में ये ऐड किया है, सो इसकी साइंस मैं आपको थोड़ी समझा देती हूँ कि इन्होंने ऐड किया है, बट ये वर्क कैसे करता है। हाइलुरोनिक एसिड के साथ ऐड किया है, इसलिए पहले जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो ऐसे वर्क करता है, आपके बालों को डीपली हाइड्रेट कर देता है, हेल्प करता है आपके बालों को कि वो मॉइस्चर को होल्ड करें और ड्राई करने से जो है उनको बचाता है, इसलिए वो स्मूदर रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और रिड्यूस फ्रिज करता है, जिस वजह से आपके बाल जो होते हैं रफ नहीं दिखते। हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन केयर में भी ऐसे ही वर्क करता है कि वो आपकी स्किन को प्लम्प रखता है, और इसी तरीके से वो इस कंडीशनर में भी वर्क कर रहा है। देन हमारे पास इसके अंदर इन्होंने ऐड किया है सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड कैसे वर्क करता है, इन दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर कंबाइन ऐड किया है, इस वजह से ये वर्क इस तरीके से करता है। जेंटली जो आपके बाल हैं उनके ऊपर जो बिल्डअप हुआ होगा, जैसे कि डर्ट वगैरह का बिल्डअप है, ऑयल बिल्डअप हुआ हुआ है, उनको जो है अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है। एक तरीके से जो आपके बाल होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जो है ये दोनों इस तरीके से वर्क करेंगे कि सैलिसिलिक एसिड पहले आपके बालों से अच्छे से डर्ट वगैरह को रिमूव कर देगा, देन जो हाइलुरोनिक एसिड है वो वापस से उनके अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, गंदगी डर्ट की लेयर हट जाएगी बालों से, फिर उसके अंदर मॉइस्चर बहुत अच्छे से जाएगा। ये इसकी साइंस है। अब जो है हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि पैकेजिंग किस तरीके की है। ये प्लास्टिक की बॉटल है, पर्पल कलर की है, इसके ऊपर लॉरियल पेरिस लिखा हुआ है, हाइलुरोन प्योर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 72 आवर्स रिहाइड्रेशन कंडीशनर। ऐसा नहीं है 72 आवर्स तक तो नहीं होंगे आपके बाल सॉफ्ट, बट काफ़ी हद तक होंगे 12 आवर्स तक। सैलिसिलिक एसिड एंड हाइलुरोनिक एसिड जो मेन इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो मेंशन है। देन नीचे लिखा हुआ है रीहाइड्रेट लेंथ, जो बालों की लेंथ होती है उन्हें रीहाइड्रेट करता है। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ऑयली स्कैल्प एंड रीहाइड्रेट लेंथ। ऑयली स्कैल्प वालों के लिए बहुत अच्छा रीहाइड्रेट लेंथ करता है, बट अगर देखा जाए तो कंडीशनर आप स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करते, सब अपनी लेंथ पे अप्लाई करते हैं। सो इसलिए इन्होंने ये क्लेम पता नहीं क्यों किया है। इस पे बैक पे इन्होंने क्लेम्स दिए हुए हैं और फिर बताया हुआ है कि हाइलुरोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड दोनों किस तरीके से वर्क कर रहे हैं इस कंडीशनर में, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आपने इसे अप्लाई किस तरीके से करना है। कंडीशनर को हम अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके बाल जो है वेट नहीं होने चाहिए, डैम्प होने चाहिए। जो बालों की लेंथ है सिर्फ उस पर अप्लाई करना है, पूरे स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, और आपने 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन उसके बाद रिंस ऑफ कर लें अपने बालों को अच्छे से, और याद रहे कि आंखों से आपने बचा के करना है। उसके बाद इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है कंडीशनर की और बताया हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड किधर हुआ है। जो मैंने ये लिया है वो 175 ml है और इसके प्राइस 620 रुपीज़ हैं। पर इसके प्लास्टिक का कैप दिया हुआ है। अगर मैं उसे ओपन कर लेती हूँ तो इस तरीके का इसका टेक्सचर है, बहुत लाइट वेट टेक्सचर है। जब कंडीशनर का टेक्सचर लाइट वेट होता है तो वो उतने अच्छे से ही आपके बालों में पेनिट्रेट करता है। सेकंड, इसका जो कलर है वो थोड़ा पर्पल लाइक है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। इसके अंदर परफ्यूम लाइक खुशबू ऐड की गई है। जब भी आप अप्लाई करेंगी इतने टाइम तक आपके बालों से खुशबू आती रहेगी, एटलीस्ट 2 दिन तक तो आपको खुशबू आएगी अपने बालों से। इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। अब मैं जो है इसका एक्चुअल रिव्यू आपको देती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने इसे 1 मिनट तक नहीं छोड़ा था, मैंने उससे ज़्यादा टाइम के लिए इसे अपने बालों पे लगे रहने दिया था, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक। ये अच्छे से बालों में पेनिट्रेट कर जाए और बाल जो है ज़्यादा सॉफ्ट हों और फ्रेग्रेंस ज़्यादा देर तक रहे। इसे हर प्रियोसिटी वाले लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका लाइट वेट टेक्सचर है और इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड ऐड किया गया है जो कि आपके क्यूटिकल्स को अच्छे से ओपन कर देगा, इसलिए आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं देन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी इसे यूज़ करना, बट अगर आपके जो हेयर एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ़ हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, देन आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकती हैं ताकि वो एक सॉफ्टर स्मूदर लुक आए आपके बालों में। इसे मैंने बिना सीरम के भी यूज़ करके देखा, सीरम के साथ भी यूज़ करके देखा। सो दोनों में मुझे ये फ़र्क दिखा कि जब मैं इसे ऐसे यूज़ कर रही थी तब भी मेरा फ्रिज जो था बहुत अच्छे से इसने कंट्रोल किया था, और अगर मैं सीरम के साथ करी थी फिर तो फ्रिज बिल्कुल ज़ीरो हो रहा था। इसने बहुत अच्छे से बालों को सॉफ्ट किया है। मेरे जो बाल हैं वो
डिसेंट स्ट्रेट हैं और मेरी मीडियम प्रियोसिटी है बालों की। इफ़ आपके बाल जो हैं कलर्ड हैं देन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये यूज़ करना, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड इसमें ऐड किया है जो कि आपके बालों से कलर को बहुत जल्दी वॉश ऑफ कर देगा। बट अगर आपके बाल सिर्फ ब्लीच्ड हैं और आपने जो है उन पर कोई कलर नहीं किया हुआ और बहुत ड्राई हो चुके हैं बाल, देन आप इसे यूज़ कर सकती हैं। ये उनके जो टेक्सचर को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देगा, आपके बालों की जो भी डैमेज हुआ है उसको काफ़ी रिकवर करने में हेल्प करेगा। ये कंडीशनर जो है ना आपकी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, क्योंकि कंडीशनर के अंदर सिलिकॉन्स ऐड किए होते हैं जो कि आपके बालों के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जो आपको स्मूथ फील देती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप किसी फ्लोर के ऊपर कोई लिक्विड गिरा दें, कोई ग्रीसीनेस कर दें और फिर आपको वो किस तरीके से शाइनी दिखेगा, एग्जैक्टली वैसे ही ये जो कंडीशनर होते हैं वो वर्क करते हैं आपके बालों पे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, डैमेज हैं, तो आपने उनकी रूट कॉज को जो है टारगेट करना है। आपने क्या करना है कि ऑयलिंग करनी है, अपने बालों का अच्छा से ख्याल रखना है, फिर ही ये सब चीज़ें जो हैं और ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स दिखाती हैं। मैं इसे वीक में सिर्फ 2 या 3 बार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि जब आप ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन ऐड किए होते हैं, तो इसलिए आपके बालों पे बिल्डअप होने लग जाता है। बट इस कंडीशनर को आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड ऐड किया गया है जो कि आपके बालों से बिल्डअप को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। इस तरीके से कर सकती हैं कि अपने बालों को अच्छे तरीके से 2 बार शैम्पू कर लें ताकि जितना भी बिल्डअप हुआ हुआ है वो रिमूव हो जाए आपके बालों से, और फिर आप कंडीशनर अप्लाई करें ताकि आपको फुल उसके जो है बेनिफिट्स मिल सकें। कुछ ऐसे सवालों का जवाब दे देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैन इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मैन वुमेन हर कोई इसे यूज़ कर सकते हैं सिवाय बच्चों के, उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कंडीशनर लगा लूँ तो मुझे हेयर मास्क की ज़रूरत है कि नहीं? हेयर मास्क और कंडीशनर दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। हेयर मास्क जो है आप अपने स्कैल्प पे लगाती हैं और जो कंडीशनर होता है वो आपकी लेंथ पे लगता है। हेयर मास्क होता है वो शैम्पू से पहले लगता है, कंडीशनर जो होता है शैम्पू के बाद लगता है। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल रिकमेंड है, ये कंडीशनर आप इजीली परचेज कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बट आपने ये याद रखना है कि अगर आपके बाल डिसेंट स्ट्रेट हैं तो वो डिसेंट स्ट्रेट होंगे, अगर आपके बाल कर्ल हैं तो वो स्ट्रेट नहीं होंगे। बट अगर आपके बाल वेवी हैं तो वो आपको स्ट्रेट इफेक्ट देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा काफ़ी टाइम तक के लिए। बाकी काफ़ी ब्रांड्स ने अपने कंडीशनर शैम्पू बहुत महंगे कर दिए हैं, सो इसलिए मैं चाही थी कि ऐसे कंडीशनर शैम्पू मैं ट्राई करूँ जिनका मैं आपको रिव्यू दे सकूँ जो कि अंडर 1000 रुपीज़ हो। सो अगर आपको कोई भी ऐसा शैम्पू या कंडीशनर जिसका रिव्यू चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकती हैं, मैं ट्राई करूँगी और उसका ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।